राजधानी भोपाल में आरआरबी रिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है। आपको बता दें, निवेशकों ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और भोपाल कलेक्टर जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है। आरवी रीगल प्रोजेक्ट है जो कि अपना पीपल्स मॉल पे, तो वहाँ का जो बिल्डर है अपना हर्षवर्धन दीक्षित, उसने वहाँ पर हमने शॉप खरीदी है। उस बिल्डिंग को अभी तक 2023 में कंप्लीट करना था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है और ना ही उसका पोजीशन दे रहा है। रजिस्ट्री करवा दी है, उसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, सीढ़ियां हैं, लिफ्ट हैं, वो सब अभी तक कंप्लीट करके नहीं दिया है। हर्षवर्धन दीक्षित और सुषमा कमल दीक्षित तथा भूमि कंपनी स्वामी निवेश वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक गौरव शर्मा और शिरीष शर्मा ने धोखाधड़ी की है, जो कि 2023 में देना था, वो अभी तक नहीं दिया है। उसके लिए हमने उस पर कार्रवाई की हुई है सब जगह, और उसके लिए वो धमकी देता है। निवेशकों ने आरोप लगाया है कि निवेशकों द्वारा उन्हें धोखा दिया गया है, उनकी मेहनत की कमाई का दुरुपयोग किया गया है। इस घोटाले में दर्जनों निवेशकों ने आर्थिक नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। निवेशकों ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई है। मांग उठाते हुए उन्होंने कहा कि निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने का और न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। मामले की पारदर्शिता बरतने के लिए जांच का सहयोग करने की भी मांग की जा रही है। इस मामले में आगे कार्रवाई और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एक ऐसा ही मामला आरकॉम और रिलायंस टेलीकॉम के खाते में धोखाधड़ी का सामने आया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंकों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के आरआरबी रिंग प्रोजेक्ट में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद निवेशकों ने अपनी जीवन भर की पूंजी और बैंक ऋणों से दुकान की खरीदी की थी, लेकिन बिल्डरों और वादे के मुताबिक निर्माण सुविधा नहीं दी गई, जिससे उनका भारी नुकसान हो गया। हमको रजिस्ट्री करवाया अभी 6 महीने हो गए मेरे को, और रजिस्ट्री करवाने के बाद में उससे बात करते हैं कि ये मूल सुविधाएं दो, तो वो बोलता है तुमको जहाँ जाना है चले जाओ, जो बनता है वो कर लो, मैं अपने हिसाब से ही करूँगा। और बात करने हर्षवर्धन दीक्षित, आरआरबी रीगल प्रोजेक्ट है पीपुल्स मॉल पे, हमने वहाँ शॉप खरीदी है और ढंग से बात भी नहीं करता है, ना फ़ोन पे बात करने को तैयार होता है वो। और हम लोग ने लोन लेके अपनी दुकानें खरीदी है, उसका किस्त हमारे को तगड़ा आ रहा है, हम परेशान हैं, ना हम दुकान खोल पा रहे हैं, ना हम किस्त पैसा जमा करने में बहुत तकलीफ हो रही है। अभी अब हमने दिया है, अभी कलेक्टर महोदय जी से अभी मीटिंग होने वाली है हमारी, फिर पता चलेगा कि क्या हमारे को डिसीजन मिलता है। दुकानों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर, लिफ्ट, बाथरूम, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। निवेशकों को अपने बैंक ऋण की किस्तें अपनी निजी स्रोतों से चुकानी पड़ रही हैं। बिल्डरों को दुकानों और निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की मांग की जा रही है। मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की जा रही है। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हम आश्वस्त करते हैं कि ये जो आज आवेदन आया, इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और जहाँ तक दूषित पानी की बात है, तो EPHE को इसमें लिखा जा रहा है, और जो धुएं वगैरह की बात है इसमें, तो पर्यावरण विभाग को हम लोग लिख रहे हैं, तो वो जांच करेंगे। साथ ही में नगर निगम भी वहाँ पर जांच करेगी क्या इसमें कार्रवाई की। मामले को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता है। रेरा और अन्य विभागों को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। निवेशकों और उनका हक दिलाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। भोपाल में आरआरबी रिंग प्रोजेक्ट और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में पीड़ितों ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने मुख्य मांगे रखी हैं। आरोपी बिल्डरों के खिलाफ आपराधिक प्रकोष्ठ में अपराध प्रकरण दर्ज किया जाए।